गाइस, तो बहुत सी चीजें हो गई है और आई गेस ये सारी चीजें वीकेंड के वार में बात की जाएगी। ये सारे मुद्दे ना जो बहुत इंपॉर्टेंट है आयशा मुनव्वर को लेके, जो कि बहुत ज्यादा जरूरी है। बिकॉज मुझे ऐसा लगता है किसी के मेंटल स्ट्रेस को बहुत ज्यादा इफेक्ट कर सकता है। अब मतलब यू नेवर नो कि बाहर आने के बाद वो इंसान अपने आप के साथ क्या कर ले, कुछ ऊंच नीच, अगर इतना ज्यादा टॉर्चर हो रहा है घर के अंदर। तो इस वीकेंड के वार को होस्ट करने वाले हैं करण जौहर। ओके, तो वो एड्रेस करने वाले हैं, वो आयशा को बैश करने वाले हैं, नो डाउट ईशा को भी बैश करने वाले हैं, बिकॉज उसका गेम अभिषेक के अलावा कुछ भी नहीं है, ऐसा उन्होंने कहा है वीकेंड के वार में। और बहुत सी चीजें होने वाली है अंकिता वगैरह से रिलेटेड भी। आज मैं सबसे पहले इस प्रोमो पे रिएक्ट करने वाली हूँ जो आयशा के ब्रदर आने वाले हैं, मुनव्वर की सिस्टर आने वाली है, उसके ऊपर। सो बिफोर आई स्टार्ट, हेलो आराम मनाली नाइको, वेलकम टू माय चैनल नखरे वाली मोना। और अगर आपने मुझे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज टू सब्सक्राइब माय चैनल। सो लेट्स गो। आयशा के भाई शाहबाज का हार्दिक स्वागत करते हैं। अब भी तो आई नहीं घर के अंदर, इतना रो रही है। कितना भी बंदा सॉरी, तुम दोनों एक साथ बिल्कुल सही नहीं, अच्छा ही नहीं लगता है बाहर। तुम्हारा बहुत गलत दिखता है, बहुत गलत। तुम लोग एक्चुअली बहुत प्यार करते रहोगे शायद एक दूसरे को, ऐसा लगता है देखने में। तेरे को मैं बता यार, एज अ ब्रदर या जो भी, ही इज नॉट द मैन। एक सच में पागल हो गई है। मेरे को तो लग रहा था कुछ कर दिया क्या तेरे को। ट्रस्ट में मैं होता ना आयशा, ये घर हो या बाहर होता, उन्हें नेवर स्पोकन टू दैट पर्सन एंड ही सो कॉन्फिडेंट है उनकी बात पर। उन्होंने ऐसा बोला है अंकिता जी से वन ऑफ द कन्वर्सेशन में कि मैं अपनी बड़ाई नहीं करूँगा या ऐसा, बट मैं कल को आयशा से अगर करना चाहूँगा तो वो मेरे से मान जाएगी शादी। ओके, अब मुझे एक बात पूछनी है, इसने घर पे परमिशन ली थी, कुछ बातें की थी, नहीं की थी क्या कि बिग बॉस के घर के अंदर जाने से पहले, या कुछ ऐसे कि मम्मा पापा मैं ना इस रीजन से जा रही हूँ। मुनव्वर एक था, नॉन कमिटेड रिलेशन में थे हम लोग, कमिटमेंट वगैरह कुछ नहीं थी, बट हमारे बीच में ऐसा ऐसा हो गया ये वो, तो मैं उसको एक्सपोज करने जा रही हूँ, मैं जाऊँ क्या? बिकॉज भाई तो मुझे बहुत ज्यादा सेंसिबल लग रहा है, आयशा से कहीं ज्यादा सेंसिबल भाई है। मतलब लिटरली मैं मुनव्वर को क्लीन चिट नहीं दे रही हूँ, क्लियरली मैं बोल रही हूँ क्लीन चिट नहीं दे रही हूँ, बट जो आयशा कर रही है वो भी बहुत ज्यादा गलत है। एक तो हम लोगों को क्लियरिटी नहीं मिल रही, नॉन कमिटेड रिलेशनशिप, ठीक है, जहां पे आप लोगों ने एक दूसरे को कमिटमेंट दिया ही नहीं, सिर्फ 2 महीने का रिश्ता, 2 महीने का रिश्ता नॉन कमिटेड। तो आप उसके बेटे को अपनाना नहीं चाहते हो, बट आपको उसके साथ शादी करनी है, एंड उस सिर्फ 2 महीने के अंदर आप लोगों के बीच में इतनी सारी चीजें हो रही है। मतलब ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। आई नो आजकल बहुत इजी है, 10 दिन 15 दिन 2 दिन में ही सारी चीजें एक दूसरे के साथ होती है, बट फॉर मी इट इज लाइक यार सिर्फ 2 महीने के अंदर, एंड देन सारा ब्लेम जा रहा है पूरा A to Z मुनव्वर पे। ठीक है, ब्लेम मुनव्वर ने ले भी लिया, मुनव्वर ने बोला भी मैं सॉरी हूं, मैं ये मैं वो। फिर उसके बाद मुझे हर एक बात पे ऐसा लग रहा है कि वो उसको ब्लैकमेल कर रही है। तू मुंह खोल, अच्छा रुक, तू मेरे सामने मत बोल, फिर मैं ये करूंगी, तू मेरे सामने मत कर, नॉमिनेट करेगा, अच्छा तेरे तो अभी छीतड़े उड़ाओ। तो वो ऐसा लग रहा है कि काइंड ऑफ ब्लैकमेल, ठीक है। और लिटरली ये नॉमिनेशन का ही असर दिख रहा है, जो करण जौहर भी बोलने वाले वीकेंड के वार के एपिसोड में, बिकॉज ये सबको दिख के आ रहा है नॉमिनेशन का असर। मतलब आप सिर्फ गेम खेलने आए हो, कोई एक्सपोज करने, कोई सॉरी मांगने, कोई अपोलॉजी के लिए नेशनल टेलीविजन पे आप नहीं आए हो, आप यहाँ पे गेम खेलने आए हो, फेम के लिए आए हो, विच इज बहुत ज्यादा क्लियर, ठीक है इससे। बट मुनव्वर को क्लीन चिट नहीं है, मैं ऐसा नहीं बोलती किसी ने ऐसा करना चाहिए किसी भी लड़की के साथ, ये बहुत ज्यादा गलत है। एंड वो तो उसने मान लिया है, अब जिसने मान लिया है उसको मैं कुछ नहीं बोल सकती। जो नहीं मान रही, जिसको लग रहा है कि मैं बहुत सही हूं, उसका टॉपिक मैं उठा सकती हूँ, ठीक है। तो इसलिए मैंने सिर्फ उसके बारे में बात किया, वरना आप लोग बोलेंगे सिर्फ इसके बारे में किया, उसके बारे में नहीं किया, एंड ऑल दोस थिंग्स। ओके, तो मुनव्वर की बहन अभी घर के अंदर आ चुकी है, एंड आई एम गोना रिएक्ट ऑन इट। अपना पर्सनल किसी को क्यों बताने का, चाहे आयशा ही क्यों नहीं हो। तो अकेला है क्या ऐसा ब्रेकअप वाला, डिवोर्स वाला? घर का कोई कोना नहीं छूटता, पता है, तेरी बिचिंग के लिए। तो स्ट्रॉन्ग अपना पर्सनल किसी को
क्यों बताने का? सही बात बोल रही आयशा है। क्यों नहीं हो? तो अकेला है क्या ऐसा ब्रेकअप वाला, डिवोर्स वाला? घर का कोई कोना नहीं छूटता, पता है, तेरी बिचिंग के लिए। अपना पर्सनल किसी को क्यों बताने का? चाहे आयशा क्यों नहीं हो? तो अकेला है क्या ऐसा ब्रेकअप वाला, डिवोर्स वाला? घर का कोई कोना नहीं छूटता, पता है, तेरी बिचिंग के लिए। मैं मानती हूँ मुनव्वर ने अपना बहुत पर्सनल गलत किसी किया, को क्यों बट बताने ये जो का? घर वाले चाहे आयशा जो क्यों मजा नहीं ले रहा है, ये इससे क्या हो रहा है मैं आपको बताऊं। ये हो रहा है एक आप किसी को मेंटली टॉर्चर कर रहे हो। ये ब्राउनी पॉइंट्स ही जाएंगे मुनव्वर को, क्योंकि आपने मेंटली टॉर्चर दिखाया है पूरे टीवी पे। पूरा वीकेंड मुनव्वर के नाम के ऊपर चलाया है, या तो अभिषेक या तो मुनव्वर के नाम पे चल रहा है। तो ये सारी चीजें जो घर के अंदर हो रही है, ऑब्वियस है मुनव्वर को ब्राउनी पॉइंट्स तो मिलने हैं इन सारी चीजों के, ठीक है। तो आई डोंट नो, मतलब मैं क्या बोलूं इसके बारे में। है गलत, ठीक है, जो उन्होंने काम किया है, बट बाकी के घर वाले लाइक इंक्लूडिंग ईशा ऐसा बिहेव कर रहे जैसे कि बहुत गलत हुआ, बहुत गलत हुआ, ऐसे नहीं करना चाहिए, ये जो था ना ये बहुत गलत है, बहुत गलत है। ईशा बोल रही है, मतलब जो अभी मैं उसके बारे में क्या बताऊं, जो समर के आने के बाद बोली ये तू बॉयफ्रेंड बोल के आया है चिंटू, यार तू बॉयफ्रेंड बोल के आया है यार करके। और उसके जाती आई डोंट नो अभिषेक के साथ किस तरीके का स्टार्ट करेगी, क्या करेगी क्या नहीं करेगी, बिकॉज चिंटू ने बहुत से बार बोला इससे बातें मत कर, बट हम लोगों ने देखा है उसको बातें करते हो। या फिर मेरे को अंकिता का कुछ ज्यादा कुछ पता नहीं, विक्की भी बोलते हैं कि पास सबका था एंड एवरीथिंग। तो ये सब लोगों ने बहुत मजे लिए इस टॉपिक के, ठीक है, इंक्लूडिंग आयशा ने भी नॉमिनेट करते ही वो भड़क गई कि मुझे क्या, मनारा को नहीं क्या। एक्चुअली उसका मेन वो मुद्दा भी था, मनारा का अलग से। जब से ये चीजें हुई है, मनारा को एक सॉफ्ट कॉर्नर आ रहा है मुनव्वर के लिए, एंड इवन इंक्लूडिंग अभिषेक को भी बहुत ज्यादा एक ऐसा सॉफ्ट कॉर्नर बोलते ना आ गया है। दोस्ती उनकी दिख रही है, तू मत लड़ाई कर, मेरे को हर्ट हो रहा है, मेरे को हर्ट हो रहा है, तू मत लड़ाई कर, मेरे को हर्ट हो रहा है। दैट वाज रियली क्यूट, आई लाइक्ड इट। ओके, सो दोस्ती अच्छी दिख रही, मैं टॉप 2 में इन दोनों को ही देख रही हूँ। आपको क्या लगता है इसके बारे में, आप मुझे कमेंट सेक्शन में नीचे जरूर बताना। ये था मेरा रिएक्शन, जितना हो सके लाइक कमेंट शेयर से भर दो गाइस। हो सके तो सुपर थैंक्स भी देना, मेरे चैनल की ग्रोथ के लिए हेल्प हो जाती है। बाकी परत मिळालेचा, बाय। तस्वीर से तू निकल